वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें मुतवक्के। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था, महंगाई को कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा, महंगाई से जेबें खाली हो गई, 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल हो गया। खुदारा हुकूमत सारा बोझ अवाम पर ना डाले। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 19 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हमारा सारा तेल आबनाए हुर्मुज से नहीं आता। हुकूमत अय्याशियां छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। हमें हमारी ही गैस नहीं दी जा रही। विफाक के साथ बैठकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक पेट्रोल डीजल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पोस्ट में लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। आलमी मार्केट का नाम लेकर भारी लेवी ली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर रद्द-ए-अमल। लिखा, गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, विफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। पेट्रोलियम लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। किसी भी IMF प्रोग्राम के दौरान पेट्रोलियम लेवी में इतनी तब्दीली नहीं देखी। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF के मुतालबात पर हद से ज्यादा अमल दिखा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक पेट्रोल डीजल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पोस्ट में लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 22 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। एलामिया जारी, IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। अमरीकी तजावीज़ पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका।
प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीजों पर भी गौर कर सकते हैं। मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है, जिसमें मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। ईरान अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अमरीका ने जंग बंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत और मुहिमजोही का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। रूसी वजीर खारजा का UAE हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ताकि खित्ते में दोबारा कशीदगी और मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। पेंटागन ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले के बाद जहाजों को नाकारा बना दिया गया ताकि वो खलीज ओमान की बंदरगाहों तक ना पहुंच सकें। ईरानी एहलकार के मुताबिक जुमेरात को अमरीका ने ईरानी माल बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाइस 10 मल्लाह जख्मी और 5 लापता हो गए। खबर-ए-रसां एजेंसी महर ने सूबह हुर्मुज़गान के एक ओहदेदार के हवाले से बताया, अमरीकियों की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ और बुहिरे ओमान के पानियों में की गई कार्रवाइयों के दौरान एक माल बरदार जहाज मिनाब के पानियों के करीब टकरा गया और उसे आग लग गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 70 से जायद ऑयल टैंकर्स को रोका गया। ये तिजारती जहाज 166 मिलियन बैरल से जायद ईरानी तेल ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिसका तखमीना $13 अरब से जायद है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुअव्विन 10 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं जिन्होंने ईरान के हरबी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनीज भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी CIA का कहना है, तेहरान कम अज कम मजीद 4 माह तक अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर होता है अमरीका ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार का कहना है कि CIA की रिपोर्ट के दावे दुरुस्त नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराक्ची और बरतानवी वजीर खारजा ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी बात की। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर गाड़ी पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली फजाई हमलों में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से ढाका में मुलाकात। मनशियात की गैर कानूनी नकल व हमल और स्मगलिंग रोकने के लिए ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक।
محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش، دو طرفہ تعلقات، انٹرنل سیکیورٹی اور سول آرم فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، مکالمے، اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کا پاکستان کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی بہتری کی جانب گامزن ہے۔ شفافیت، احتساب اور مضبوط مالیاتی نظام پائیدار معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارت کے خلاف جیت نے پاکستان کو دنیا میں نئی پہچان دی۔ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ میں جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ بھی مارکہ حق میں کامیابی تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، ملک کو مستحکم دیکھنے کے لیے مضبوط دفاع اور معیشت کی ضرورت ہے۔ مسلح افواج کی کامیابی کے بعد 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے مارکہ ترقی جیتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین، کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خصوصی پیغام میں کہا، مارکہ حق پاکستان کی خودداری اور غیر متزلزل عزم کا لوہا منوانے کا دن ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، شہر شہر عوام کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر تقریب کی تیاریاں، مسلح افواج کے حق میں بینرز آویزاں۔ سرگودھا میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلی، چینیوٹ، اوکاڑا اور وزیر آباد میں تقاریب اور ریلیاں۔ کرک اور خیرپور میں بھی پاک افواج سے اظہار تشکر۔ شرکا نے کہا، پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شہریوں نے فیلڈ مارشل آصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے سائبر واریئرز مارکہ حق کے خاموش مجاہد، بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی۔ سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، بھارت کے بجلی، پیٹرولیم، انرجی گرڈز مفلوج کی، دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے۔ قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ مودی سرکار کو پھر دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی رپورٹ پیش۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، بھارت کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خالصتان تحریک قانونی سیاسی سرگرمی قرار دے دی۔ کینیڈین انٹیلیجنس رپورٹ میں بھارت کو غیر ملکی مداخلت کرنے والے ملکوں میں شامل کر لیا گیا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کا دوسرا ٹیسٹ، پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری۔ اوپنرز کا پراعتماد آغاز، بنگلہ دیشی ٹیم 413 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان نجم الحسین سنچری، مومن الحق 91، مشفق الرحیم 71 رنز کے ساتھ نمایاں، محمد عباس کی 5 اور شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں۔ اور پاک زمبابوے ویمن ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کو 3 میچ کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ گرلز ان گرین نے پہلے اور دوسرے میچ میں ریکارڈ مارجن سے کامیابیاں حاصل کی۔